एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे बोलते हुए, अल्लाह सलामत रखे। आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक आज़म की बारगाह में कलम उठाते हैं और पुकार कर कहते हैं, या उमर फारिक़े हक़्क़ो बातिल इमामुल हुदा, फारिक़े हक़्क़ो बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूले शिद्दत पे लाखों सलाम। और वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तारीख ने एक से एक बड़े इंसान को देखा है। इस धरती के ऊपर औरतों ने एक से एक बड़े इंसानों को जन्म दिया है। कहीं सैयदना सैयदा मरियम ने हजरत इस्माइल को, हजरत ईसा रूहुल्लाह को जन्म दिया है। कहीं सैयदा आमना खातून ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया है। कहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे अलम बरदार सदाकत को पैदा फरमाया है और कहीं हजरत उमर जैसे जलील कद्र सहाबी को पैदा फरमाया है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगार मैं तेरा नबी हूँ, मैं तेरा रसूल हूँ, मैं तेरा पैगंबर हूँ। ऐ परवरदिगार बहरो बर मेरे कब्जे में है, खुश्को तर मेरे कब्जे में है। हाकिम कायनात तूने मुझे बनाया है, तक़सीम कायनात करने के लिए तूने मुझे पावर अता फरमाया है। ऐ मेरे मौला इजाबत का सेहरा तूने मेरी पेशानी पर बांधा है, इजाबत का सेहरा, इजाबत का ताज तूने मेरे सर पर रखा है। ऐ मेरे मौला आज मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ, हजरत बिलाल पिटते पिटते थक गया है, हजरत सुमैया जैसी शहीदा इस्लाम की खातिर अपनी जान जाने आफरी के नाम कुर्बान कर चुकी है। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे सहाबा कुट पिट कर थक गए हैं। ऐ मेरे मौला ये तेरे हबीब के जानिसार अपने खून को बहा चुके हैं। ऐ मेरे परवरदिगार तेरे रसूल के ये गरीब मुसलमान सहाबी रातों दिन जालिमों का मशक़े सितम बन चुके हैं। ऐ परवरदिगार मेरे सहाबा का जीना जमीन पर मुश्किल हो गया है, मेरे जानिसारों को सांसें लेना मुश्किल हो गई है। ऐ मेरे मौला मेरे दीवानों का नमाज पढ़ना मुहाल हो गया है। ऐ मेरे परवरदिगार तेरे दीन की तबलीग का ऐलान करने वाले आज कसम पुरसी की जिंदगी जी रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में ये फरियाद गुना है, ये गुजारिश करते हैं, मौला देख मेरे बिलाल का हाल क्या हो गया है। ऐ मेरे मौला देख हजरत सुमैया जैसी शहीद हो चुकी है। ऐ मेरे मौला तेरी इबादत छुप के की जा रही है, कुरान की तिलावत छुप के की जा रही है, तेरी तौहीद का ऐलान छुप के किया जा रहा है, जबकि इसके मुकाबले में बाबूदाने बातला की पूजा काबे के अंदर अलल ऐलान होती है, बरस्तश पूजा काबे के अंदर माबूदाने बातला की अलल ऐलान होती है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठे हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार आज तेरा महबूब तुझसे दुआ करता है, आज तेरा रसूल तुझसे दुआ करता है, आज तेरा पैगंबर तुझसे दुआ करता है, आज हादी कायनात तुझसे दुआ करता है, आज मालिक व मौला जिसके सदक़े में तूने जमीन व जमा को बनाया है वो तुझसे दुआ करता है, जिसके लिए तूने खुश्को तर बनाया है वो दुआ करता है। और आला हजरत ने जब ये सुना तो बरेली के ताजदार, बरेली की धरती से मोरबी के मुसलमानों को पैगाम देते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है। मेरे पैगंबर के हाथ उठे हुए रो रहे हैं, सरकार मौला
ऐ मालिक कायनात, तेरा हबीब तुझसे गुजारिश करता है, जब मेरा रसूल रोया होगा तो आसमान के फरिश्तों के कलेजे हिल गए होंगे, आसमान के पाए, अर्शे आजम के पाए में लर्जा पैदा हो गया होगा जब मेरा रसूल रोया होगा। कौन सी दुआ करने जा रहे हैं मेरे पैगंबर, कौन सी बात अपने रब की बारगाह में गुजारिश करने के लिए तैयार है मेरे रसूल। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठे हुए हैं, रात का सन्नाटा है, सहाबाए किराम मेरे नबी के माबैन तशरीफ फरमाए, यकायक मेरे रसूल के होठों को जुम्बिश होती, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, हजरते उमर को तू मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक रिवायत में आया है, उमर इब्ने खत्ताब या अबू जहल इब्ने हिशाम में से जो तुझे पसंद हो उसको मुसलमान बना दे। एक रिवायत में आया है मेरे नबी ने फरमाया, मौला उमर इब्ने खत्ताब को इस्लाम की तौफीक अता फरमा दे, उमर तुझे पसंद है तो तौफीक अता फरमा दे। मेरे नबी की दुआ का जुमला समाअत करो, नबी ने फरमाया उमर में तुझे पसंद है तो उमर को तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, मेरे नबी का दिल कह रहा है कि उमर को मुसलमान बना दे, मेरे नबी की तमन्ना कह रही है उमर को मुसलमान बना दे, मेरे नबी की आरजू कह रही है उमर को मुसलमान बना दे। अब सुबह का सूरज नमूदार होता है, सुबह का सूरज ने जब अपने चेहरे से चिलमन को हटाया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब जो हालत कुफ्र में है, मक्का के लोगों ने एक महफिल मुनाकिद की, मीटिंग की, और मीटिंग में तय पाया कि मोहम्मद का चर्चा बहुत हो रहा है, मोहम्मद का दीन बढ़ रहा है, मोहम्मद के दीवाने बढ़ रहे हैं, मोहम्मद के शैदाई बढ़ रहे हैं, मोहम्मद के मतवाले बढ़ रहे हैं, मोहम्मद का धर्म फैलता हुआ जा रहा है। जब अबू जहल ने इतना कहा, उतबा ने इतना कहा, शैबा ने इतना कहा, वलीद इब्ने मुगीरा ने जब इतना कहा, अबू जहल ने कहा कौन है जो मोहम्मद का गला काट कर लाए, कौन है जो मोहम्मद का मर्डर करके आ जाए, कौन है जो मोहम्मद का कत्ल कर दे। मक्का के किसी नौजवान में हिम्मत न हुई कि मेरे रसूल का कत्ल करने को तैयार हो जाए, लेकिन मक्का का एक इंसान था जिसका नाम उमर इब्ने खत्ताब था। उमर इब्ने खत्ताब ने अपने हाथ में तलवार ली, नियाम से तलवार को बाहर निकाला और अबू जहल से कहने लगे, उमर इब्ने खत्ताब, हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, अबू जहल मैं आज मोहम्मद का सर काट के लाऊंगा, आज मैं मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा, आज मैं मोहम्मद को जीने नहीं दूंगा। इतना सुनना था, तलवार बार बार हना लेकर, शमशीर बुर्रा लेकर हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी का सर कलम करने के लिए चलते हैं, मेरे पैगंबर की शमए हयात बुझाने के लिए चलते हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गैज़ो गज़म में भुने हुए तलवार हाथ में लेकर जा रहे हैं। रास्ते में एक सहाबी मिले जिनका नाम अबू नुआइम है। हजरत अबू नुआइम ने कहा, वेयर आर यू गोइंग नाउ मिस्टर उमर इब्ने खत्ताब, ऐ उमर इब्ने खत्ताब कहाँ जा रहे हो। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, आई एम गोइंग टू कट आउट प्रॉफिट मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का मर्डर करने जा रहा हूँ। हजरत अबू नुआइम सहाबी ने कहा, ऐ उमर इब्ने खत्ताब तुम मोहम्मद का कत्ल करने जा रहे हो। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, हाँ मैं मोहम्मद का कत्ल करने जाता हूँ। हजरत अबू नुआइम ने फरमाया, तुम मोहम्मद के खानदान से कैसे निपटोगे, तुम्हें मालूम नहीं है खानदान कुरैश के जवान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कबीले अरब के सरदार के शहजादे हैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। इतना हजरत अबू नुआइम ने कहा, उमर इब्ने खत्ताब की तलवार नियाम से बाहर है। हजरत अबू नुआइम ने कहा, अरे मोहम्मद का गला तो बाद में काटना, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो गई है, तुम्हारा बहनोई भी मुसलमान हो गए। अबू नुआइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी बहन भी तो मुसलमान हो गई है, तुम्हारा बहनोई भी तो मुसलमान हो गया है। अरे इस्लाम तुम्हारे घर में घुस गया है, इस्लाम तुम्हारे खानदान में आ गया है, इस्लाम तुम्हारी रिश्तेदारी में आ गया है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने इतना सुना, बदन में आग लग गई, मेरी बहन मुसलमान हो गई है, मेरा बहन हजरत सईद इब्ने ज़ैद मुसलमान हो गए हैं। हजरत सईद इब्ने ज़ैद हजरत उमर इब्ने खत्ताब के सगे बहनोई हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा,
चलो ठीक है, मोहम्मद का गला तो बाद में काटूंगा, पहले अपनी बहन की खबर लेता हूँ, पहले अपने बहनोई की खबर लेता हूँ। अब नंगी तलवार लेकर हजरत उमर इब्ने खत्ताब अपनी बहन के घर पहुंचे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जब दरवाजा खुलवाया, बहन ने दरवाजा खोला, एक सहाबी रसूल दोनों बहन और बहनोई को कुरान की तालीम दे रहे हैं। उमर इब्ने खत्ताब जलाल के पैगंबर, जलाल के पैकर बने हुए जब घर में दाखिल हुए, हजरत उमर ने अपनी बहन के बाजू को पकड़ा और पुकार कर कहा, क्या तूने मोहम्मद का दीन अपना लिया है? क्या तू बेदीन हो गई है? क्या तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है? हजरत उमर की बहन भी थी। हजरत उमर की बहन का जवाब सुनो मुसलमानों, ए मेरी कौम की बेटियों तुम भी सुनो, मेरी कौम की शहजादियों तुम भी सुनो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बहन ने कहा, ए उमर, अगर तेरी रगों में खत्ताब का खून है तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। अगर तेरी रगों में मेरे बाप का खून है तो मेरी रगों में भी उसी बाप का। अल्लाह तो देखो, हजरत उमर की बहन ने कहा, तेरी रगों में खत्ताब का खून है तो मेरी रगों में भी पानी नहीं है, उसी खत्ताब का खून है। हजरत उमर की बहन ने जब इतना कहा, और तो तवज्जो से सुनो, हजरत उमर की बहन ने कहा, तेरी रगों में अगर खून दौड़ रहा है मेरे बाप का तो मेरी रगों में भी खून दौड़ रहा है मेरे बाप का। दिखा तेरी ताकत ज्यादा है, आज तेरी बहन की ताकत ज्यादा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जब बहन का ये जुमला सुना, हैरत में पड़ गए, मेरी बहन किस तरह से मुझसे मुकाबला कर रही है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बहन ने कहा, तेरी रगों में अगर बाबा जान खत्ताब का खून है तो मेरे भी बाजू में बाबा जान खत्ताब का खून है। अगर तेरे सीने के अंदर अम्मी जान का दूध है तो मेरे सीने में उसी माँ का दूध है। जिस माँ ने 9 महीना तुझे पेट में रखा है, उसी माँ ने 9 महीना मुझे भी पेट में रखा है। जिस माँ ने तुझे 2 साल दूध पिलाया है, उसी माँ ने मुझे भी 2 साल दूध पिलाया है। जिस बाप की आगोश में तू पला है, उसी बाप की आगोश में मैं पला हूँ। जिस माँ की तरबियत में तेरी जवानी हुई है, उसी माँ की तरबियत में मैं भी जवान हुई हूँ। चल दिखा अपनी ताकत दिखा। हजरत उमर की बहन ने कहा, उठा तलवार। हजरत उमर से कहा, उठा तलवार, अपनी बहन के ऊपर वार कर। हजरत उमर इब्ने खत्ताब जलाल में आ गए, बहन को तमाचा मारा, कान फट गया। हजरत उमर की बहन ने कहा, और हाथ उठा। हजरत उमर ने दूसरा हाथ मारा, बहन जलाल में आकर बोलती है, और हाथ उठा। हजरत उमर ने तीसरा हाथ मारा, हजरत उमर हाँफने लगे, हजरत उमर कांपने लगे, पेशानी पे पसीना आ गया। बहन के कान से खून रिस रहा है, बहन के कान से खून निकल रहा है। हजरत उमर की बहन ने कहा, उमर और मारना है। हजरत उमर को पसीना आ गया, कहा जितना मारना है मार ले, आज तू अपनी ताकत दिखा, जितना मारना है मार ले, तू मारेगा। ये मार गवारा है, नबी का दामन छूट गया, ये गवारा नहीं। अल्लाह शान तो देखो, मार कितना मारेगा। उठा तमाचा, उठा तलवार, गर्दन काट दे। मेरी कौम की बेटियों, इस्लाम की शहजादी हजरत उमर की बहन ललकार करके, मार जितना मारना है तुझे, ये दामने नबी पकड़ लिया, अब छूटेगा नहीं। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, न होगा हमसे कभी हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। उमर तलवार उठा, अभी तमाचा मारा है तूने, अभी तलवार से गर्दन काट। तू ही खत्ताब का बेटा नहीं, मेरी रगों में भी खत्ताब का खून दबा दबा है। हजरत उमर मार मार के थक गए, परेशान हो गए, अब क्या किया जाए। जोर से, जोर से। हजरत उमर मार मार के थक गए, परेशान हो गए। मेरी बहनों, आज कितने भी हालात कैसे भी हो जाए, हजरत उमर की बहन की तरह तुम किरदार बना लेना। अगर दुश्मन तुम्हारा पर्दा हटाना चाहे तो कह देना ये पर्दा लाने वाला आमना का लाल है, अमल करने वाली सैयदा फातिमा है। तुम कॉलेजों में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, लेक्चरर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, जो चाहे बनो, लेकिन दुनिया वालों को बता दो हमारे सर के ऊपर जो पर्दा है किसी अंग्रेज का नहीं है, नबी की बेटी फातिमा का।
हजरत उमर की बहन ने कहा जलाल दिखा, उठा तलवार। हजरत उमर कांप के रह गए, पसीना पेशानी का पोंछा। कहा बहन आखिर इतना तो बता दे, कल भी तू मेरी बहन थी, आज भी मेरी बहन है। कल मैं तेरे सामने जब थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलता था तू खामोश हो जाती थी, लेकिन आज तू मेरा मुकाबला कर रही है, इसकी वजह। हजरत उमर की बहन का प्यारा सा जवाब सुनो। कहा मेरे भाई जब तेरी मैं बात को सुनकर बर्दाश्त कर लिया करती थी वो कुफ्र की बुज़दिली थी, और आज जो मैं तेरा मुकाबला कर रही हूं इस्लाम की ताकत है। जो इस्लाम अपना लेगा वो दुनिया का ताकतवर इंसान। हजरत उमर फारूक आजम हैरत में पड़ गए, या अल्लाह बहन तो वही है, लेकिन इतनी ताकत कैसे आ गई? अब तलवार तो नियाम में जा रही है, तलवार तो नीचे जा रही है, गुस्सा ठंडा हो रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, ऐ मेरी बहन जरा ये तो बता दे कि जब मैं घर में दाखिल हुआ था किसी चीज की आवाज आ रही थी। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा वो क्या चीज थी जो तुम पढ़ रहे थे? इतने में हजरत सईद इब्ने ज़ैद जो आपके बहनोई है वो भी बाहर आ गए। कहा ऐ उमर सुनो सुनो, जिस कुरान को हम पढ़ रहे थे वो आसमानी किताब है, अल्लाह की बरगुज़ीदा किताब है, मुस्तफा जाने रहमत पर नाजिल हुई है। हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी बहन से कहा ऐ मेरी बहन ला मैं किताब वो भी देखना चाहता हूँ, उस किताब को मेरे सामने पेश कर दे। हजरत उमर की बहन ने कहा ऐ मेरे भाई तुम नापाक हो, नापाक लोग कुरान को नहीं छूते हैं। हजरत उमर ने कहा व्हाट शुड आई डू माय सिस्टर, मुझे करना क्या है? हजरत उमर फारूक आजम की बहन ने कहा तुम्हें पहले गुस्ल करना पड़ेगा। अब हजरत उमर गुस्ल कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, मेरे नबी की दुआ का असर जाहिर हो रहा है, मेरे नबी की दुआ का मोजज़ा दिखने वाला है। हजरत उमर गुस्ल फरमा रहे हैं। हजरत उमर ने गुस्ल कर लिया। जब हजरत उमर ने गुस्ल कर लिया कहा मेरी बहन ला वो किताब ला। हजरत उमर फारूक आजम के हाथों में जब वो किताब है, अब हजरत उमर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, गुस्सा ठंडा हो रहा है। सूरह ताहा की तिलावत कर रहे हैं, गुस्सा ठंडा हो रहा है। सूरह मरियम की तिलावत कर रहे हैं, गुस्सा ठंडा हो रहा है। अब हजरत उमर ने कुरान की जब तिलावत कर ली, उसी नंगी तलवार को लेकर अपनी बहन के घर से निकलते हैं। जैसे ही रास्ते में निकले उस वक्त मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा मर जो कोहे अबू कुबैस नाम का एक पहाड़ है, जिसको कोहे अबू कुबैस कहते हैं, उसी पहाड़ के बाजू में एक घर था जिस घर को दारे इरकम कहते हैं। मेरे नबी के एक सहाबी जिनका नाम हजरत इरकम है, उनके घर में मुस्तफा तशरीफ फरमा है, सहाबा भी वहीं तशरीफ फरमा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा अल्लाह के पैगंबर कहाँ है? किसी ने बता दिया हजरत उमर को कि अल्लाह के पैगंबर दारे इरकम में तशरीफ फरमा है। अब नंगी तलवार है, पेशानी पर पसीना है, जाहो जलाल के पैकर है, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए हजरत उमर जा रहे हैं। सहाबी रसूल हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे रसूल को जाकर खबर दी या रसूल अल्लाह उमर नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं, उमर गैज़ो ग़ज़ब में आ रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा शेरे अरब मर्द अरब अरब के बहादुर इंसान हजरत अमीर हमजा ने इरशाद फरमाया ऐ खब्बाब सुनो सुनो, अगर उमर आ रहा है तो आने दो, अगर उमर आ रहा है तो आने दो, उसका रास्ता छोड़ दो। अगर वो अच्छी नियत लेकर आता है तो उसका इस्तकबाल है, और मेरे नबी के ऊपर गलत नजर डालेगा तो गर्दन भी उमर की होगी और तलवार भी उमर की होगी। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नंगी तलवार लिए हुए जा रहे हैं। दारे इरकम करीब आ रहा है जहां पर मेरे मुस्तफा तशरीफ फरमा है। हजरत उमर की सांसें तेज हो रही है, हजरत उमर की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। न जाने थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है, न जाने तारीख में क्या लिखा जाएगा। हजरत उमर ने जैसी दारे इरकम में कदम रखा, दारे इरकम में कदम रखा, मेरे रसूल ने फरमाया दरवाजा खोल दिया जाए। अल्लाह के हबीब के कहने के मुताबिक दरवाजा खोल दिया गया। हजरत अमीर हमजा तलवार लेकर आगे आए और मेरे नबी भी दरवाजे के बाहर आए। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर का गिरेबान पकड़ा और पुकार कर कहा उमर क्या तू कलमा नहीं पढ़ेगा? इतना कहना था, हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह आज तेरी बारगाह में ये उमर जो आया है वो गर्दन काटने के नहीं बल्कि कलमा पढ़ के मुसलमान होने आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। या रसूल अल्लाह
अकबर कबीरा। तारीख के कलेजे पे वो सुनहरे हरफों से लिखे हैं जुमले। हजरत उमर ने जब इतना कहा तो मेरे मुस्तफा को कितनी खुशी हुई है। तारीख में लिखा है, किताबों में लिखा है, हदीस की किताबों में लिखा है, अल्लाह के नबी ने जब बाजू को पकड़ा था हजरत उमर के, हजरत उमर ने कहा सरकार आज मैं आपकी गर्दन काटने नहीं बल्कि अपने कुफ्र की गर्दन कटवाने आया हूँ। मेरे आका मुझे कलमा पढ़ा लीजिए। जब मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, तारीख में लिखा है हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा तो मेरे नबी ने एक नारा लगाया, नारे तकबीर। जब तमाम सहाबा ने कहा अल्लाहु अकबर तो मेरे नबी फरमाते हैं उमर की खुशी में मक्का के तमाम पहाड़ों से तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही। ये शान थी हजरत उमर की, जिस शान से हजरत उमर ने कलमा पढ़ा। 1,24,000 सहाबा थे मेरे नबी के, किसी ने इतनी शान से कलमा ना पढ़ा। अल्लाह के नबी ने तकबीर का नारा बुलंद किया, नारे तकबीर। तमाम सहाबा ने खुशी में कहा अल्लाहु अकबर। मक्का के दरो दीवार गूंज गए, मक्का की पहाड़ियां गूंज गई, मक्का के मैदानों से आवाज आई, मक्का के काफिर हैरत में पड़ गए। आज ये तकबीर की सदा कहां से आ रही है, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कहां से आ रहा है। औरतें अपने घरों से बाहर आ गई, बच्चे अपने घरों से बाहर आ गए, बुजुर्ग मैदानों में आ गए। आखिर ये सदाए तकबीर कैसे हो रही है? हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, मेरे मुस्तफा की दुआ कबूल हो गई। अब आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली तू आए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर की शान कहां तक बयान की जाए। अब हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम के दामन में आ गए। हजरत अबू बकर ने भी कलमा पढ़ा था, हजरत उस्मान ने भी कलमा पढ़ा था, हजरत अली ने भी कलमा पढ़ा था। लेकिन एक जुमला पूरी जिम्मेदारी के साथ इमाम साहब मैं बोलना चाहता हूँ। तारीख के सीने में लिखा है 1,00,000 सहाबा ने नबी का कलमा पढ़ा। लेकिन आओ मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कैमरे के जरिए पूरी दुनिया सुनेगी, रिकॉर्डिंग के जरिए, यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया सुनेगी। अहमद रजा मंजरी डंके की चोट पे कहता है हजरत ने जब कलमा पढ़ा था, यही कलमा हजरत अबू ने भी पढ़ा था, यही कलमा हजरत उस्मान ने भी पढ़ा था, यही कलमा हजरत अली ने भी पढ़ा था, यही कलमा हजरत तलहा ने भी पढ़ा था, यही कलमा हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा ने भी पढ़ा था। लेकिन हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा तो इसकी शान क्या है, आओ मुस्तफा करीम की जबान से सुनो। अल्लाह के हबीब से हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह खड़े हो जाइए। अल्लाह के हबीब खड़े हो गए। मेरे सरकार ने कहा व्हाट शुड आई डू माय उमर इब्न खत्ताब ऑन दिस टाइम, करना क्या है हमें? हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह कलमा उमर ने पढ़ लिया है, खत्ताब के बेटे ने कलमा पढ़ लिया है। सरकार अब जरा मुझे बताओ कि अल्लाह एक है कि नहीं? मेरे नबी ने फरमाया बेशक अल्लाह एक है। हजरत उमर ने कहा कि हमारा दीन हक नहीं? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया बेशक हमारा दीन हक है। तो मेरे उमर ने कहा या रसूल अल्लाह जब हमारा खुदा हक है, जब हमारा दीन हक है, जब हमारी किताब हक है, जब हमारा रसूल हक है, तो आज नमाज छुप कर नहीं काबे के अंदर पढ़ी जाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने आज कुरान की तिलावत काबे के अंदर होगी, आज अल्लाह की तौहीद का ऐलान काबे के अंदर होगा, आज रब की रबूबियत का चर्चा काबे के अंदर होगा, आज नमाज काबे के अंदर पढ़ी जाएगी। या रसूल अल्लाह खड़े हो जाइए, आज खत्ताब के बेटे ने कलमा पढ़ लिया है, चलो आज नमाज काबे के अंदर पढ़ेंगे। अब मेरे मुस्तफा खड़े हो गए, दो जमातें बना ली गई, दो सफे बना ली गई। एक सफ के आगे हजरत अमीर हमजा तलवार लिए चल रहे हैं, एक सफ के आगे हजरत उमर तलवार लेकर चल रहे हैं और बीच में मेरे नबी चल रहे हैं। अब ये देवबंदी वहाबी कहते हैं जुलूस निकालना कहां से साबित है? तो हमारे रूहानी बाप हजरत उमर से पूछो, सबसे पहले जिसने नबी का जुलूस निकाला है वो काबे के अंदर हजरत उमर ने निकाला। जोर से बोलो। लगाफत में हजरत उमर पर नानी याद आ जाएगी, हजरत उमर का जलाल देखकर। हजरत उमर ने मेरे नबी का जुलूस निकाला है, हजरत अमीर हमजा ने मेरे नबी का जुलूस निकाला है। दो जमातें बन गई, दो सफे बन गई। एक सफ के आगे हजरत
शेर अरब चल रहे हैं, एक सबके आगे हजरत उमर इब्ने खत्ताब चल रहे हैं और मेरे नबी बीच में शमा की तरह चल रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ए जलवे से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसले शमा चल रहे हैं, तमाम परवाने चल रहे हैं। अब ये जुलूस की शान से जा रहा है, इस्लाम का पहला जुलूस निकल रहा है, इस्लाम की पहली क़यादत निकल रही है, इस्लाम का झंडा बशक्ल तलवार निकल रहा है। एक जमात के आगे हजरत अमीर हमजा है, एक जमात के आगे हजरत उमर फारूक आजम है और बीच में मेरे नबी तशरीफ फरमा है। अब मेरे नबी का ये जुलूस जैसे काबे के अंदर पहुंचा, अबू जहल मौजूद है, उतबा मौजूद है, शैबा मौजूद है, वलीद इब्ने मुगीरा मौजूद है। हजरत उमर ने तलवार को लहरा कर कहा अबू जहल सुन ले, उतबा सुन ले, शैबा सुन ले, आज मैंने कलमा पढ़ लिया है, अगर तेरी अम्मा ने दूध पिलाया है तो मुझे रोक के दिखा दे, आज कुरान की तिलावत भी काबे में होगी, आज नमाज़ें भी काबे में। आज कुरान की जल्दी से पिला दूं। और मैं आज आप लोगों से वादा लेना चाहता हूं, मैं पूरा निजाम बदल के जाऊंगा आज इस मोरबी का। हमारे हाजी साहब कह रहे बहुत पुराना निजाम है, मैं ऐसा निजाम बदलूंगा इंशाअल्लाह, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। हाथ उठाओ, गिलास नीचे रखो, सब गिलास नीचे रखो 1 मिनट के लिए। हाथ उठाओ, बोलो कल से ये जो शीरीनी है इसको जलसे के बाद पिएंगे इंशाअल्लाह। बगैर पिए कोई जाएगा तो नहीं? बोलो कोई जाएगा तो नहीं? एक भी नहीं जाना, क्योंकि ये शीरीनी किसी के बाप की नहीं, इमाम पाक की है। इस शीरीनियों को जो पी लेगा वो इंशाअल्लाह शिफायाब हो जाएगा। पक्का वादा। कल से जब मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, दुआ हो जाएगी, सारे लोग बैठे रहेंगे, पहले शीरीनी लेंगे, ये दूध लेंगे, उसके बाद पिएंगे, तब जाएंगे। पक्का वादा? हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह। और ये तारीख हमेशा की लिख दी जाएगी इंशाअल्लाह। बोलो हाजी नूर मोहम्मद साहब, हो गया ना काम आपका? बोलो बोलो बोलो। नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे इंशाअल्लाह। 2 मिनट में सारा काम हो जाए। कोई जाएगा तो नहीं बगैर पिए? पक्का वादा करो इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब काबे के अंदर ये जुलूस मोहम्मदी पहुंच गया है, ये जुलूस मुस्तफा पहुंच गया है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने अबू जहल से कहा, अबू जहल दिखा कल जो तू गरीब मुसलमानों को मारता था, उठा अपनी तलवार। उमैया से कहा, उमैया उठा अपनी तलवार जो तू हजरत बिलाल को मारता था। आज तलवार उठा तो पता चलेगा, लोहे से लोहा टकराएगा, पत्थर से पत्थर टकराएगा। अगर तू हाशमी है तो उमर भी हाशमी है, अगर तू मक्की है तो उमर भी मक्की है, अगर तू मक्का का रहने वाला है तो उमर भी मक्का का रहने वाला है। अगर तेरी रगों में खून अरब है तो मेरी रगों में भी खून अरब है। उठा तलवार। हजरत उमर ललकार रहे, हिम्मत ना पड़ी। अबू जहल का गिरेबान पकड़ा, बहुत मारता था मुसलमानों को, अब जरा मार के दिखा। उमैया से कहा, उमैया बहुत मारता था मुसलमानों को, बिलाल को तूने मारा, अब जरा मार के दिखा बिलाल को, तुझे तेरी हड्डियां ना उड़ा दूं, मैं तेरी हड्डियों का कीमा ना बना दूं। हजरत उमर ललकार रहे हैं, किसी की हिम्मत ना पड़ी हजरत उमर से मुकाबला करे। तलवार लहरा रहे हैं, तलवार हवा में लहरा रही है। मेरे नबी से हजरत उमर ने कहा, सरकार काबे का तवाफ भी कीजिए, सरकार इस काबे के अंदर नमाज भी पढ़िए, सरकार इस काबे को चूमिए भी, सरकार जो करना है करो। आज तलवार उमर के हाथ में है, जिसने नजर उठाकर देखा तो बच्चों को यतीम कर दूंगा, औरतों को बेवा कर दूंगा, क्योंकि मेरे दामन में आज किसी के बाप का दामन नहीं, आमना के लाल का लाल। ललकारे उमर देखो, हजरत उमर की ललकार। अब एक जुमला बोलूं यहाँ मुसलमानों, बोलूं बोलूं, बुरा तो नहीं लगेगा। हजरत उमर ने अपने दम पे काबे में नमाजें पढ़वाई, जबकि पूरा मक्का दुश्मन था। क्या पढ़वाई? जोर से बोलो, क्या पढ़वाई? जोर से, जोर से। नमाज किसकी बुनियाद पर?
ताकत की बुनियाद पर आज अल्लाह ने तुम्हें ताकत भी दी है, अल्लाह ने जवानी भी दी है, अल्लाह ने एसी का कमरा भी दिया है, अल्लाह ने तुम्हें सन फैन भी दिए हैं, अल्लाह ने कालीन वाली मस्जिद भी दी है। उसके बावजूद तुम्हें तौफीक नहीं कि नमाजों में झुक जाओ, उसके बावजूद हमें ये तौफीक नहीं कि अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाएं, उसके बावजूद हमें ये तौफीक नहीं कि अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं। हजरत उमर ने तलवार के जोर पर काबे में नमाज पढ़वा दी। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे सीने के अंदर हजरत उमर का जज्बा इस्लामी है तो हजरत उमर के मजार की तरफ कहो, ऐ उमर हमें मरना तो गवारा है, नमाज छूट जाए ये गवारा नहीं। अल्लाह, कल थोड़े से मुसलमान थे, गिनती के मुसलमान थे। हजरत उमर जब मुसलमान हुए तो 40 में ये मुसलमान हुए। कौन से हुए थे? हजरत उमर ने कहा 40वां होने नहीं दूंगा। मेरे रसूल ने फरमाया 40वां हम तुझी को बना देंगे, 40वां तुझी को बना देंगे। हजरत उमर 40 में मुसलमान थे, 40 मुसलमान थे। नमाजें कहां पढ़ी? काबे के अंदर। कहां पढ़ी? तुम भारत में 40 करोड़ हो, कितने हो? कितने हो? तुम भारत में 40 करोड़ हो, उसके बावजूद बुज़दिल बने हुए हो, हाथों में चूड़ियां पहन ली हैं। वजह क्या है? हमारे हाथों में काश हजरत उमर का जलाल का दामन होता, हमारे हाथों में काश अबू बकर की सदाकत का दामन होता, काश हमारे हाथों में अली की जुल्फ़िकार होती। फिर दुनिया देखती कि मस्जिद भी हमारी है और मस्जिद में सजदा करने का तरीका भी हमारा। लेकिन हमने नमाजों को छोड़ा। मैं वो मौजू यहाँ शुरू नहीं करना चाह रहा हूँ जो मैं बोलूंगा 4-5 रोज के बाद। हमने नमाजों को ऐसे छोड़ा जिस नमाज को हजरत उमर ने तलवार के जोर पर काबे में पढ़वाया, उस नमाज को हमने छोड़ दिया। जरा बताओ इमाम साहब, आपके मोहल्ले के नमाजी अगर मस्जिद में आ जाए तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मस्जिद में जगह नहीं रहेगी, मस्जिद में जगह नहीं रहेगी। अगर आप अपने मोहल्ले के लोग आ जाओ तो मस्जिद में जगह नहीं रहेगी। जिस मोहल्ले की मस्जिदें वीरान हैं उस मोहल्ले के मुसलमान जलील और बर्बाद हो जाएंगे। कोई माई का लाल नहीं तुम्हें आबाद कर सके। ये मत सोचो तुम्हारे घर में एसियां लगी हैं तो हम कामयाब हैं, नहीं, एसी तो होगी लेकिन दिल के अंदर सुकून नहीं होगा। एसी तो होगी लेकिन तुम्हारे बीवी बच्चों के दिलों में सुकून नहीं होगा। क्यों? अल्लाह फरमाता अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इन दिलों को चैन और सुकून है तो अल्लाह के जिक्र से है, अल्लाह के जिक्र से है। और आओ आज यहाँ जितने बैठे हर इंसान ये चाहता हम कामयाब हो जाएं, हर इंसान ये चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। एक बाप ये चाहता मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए, मैं कामयाब हो जाऊं। एक बाप की तमन्ना होती है मेरा बेटा साइंटिस्ट हो जाए, मैं कामयाब हो जाऊं। एक बाप की तमन्ना होती है मेरा बेटा बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, मैं कामयाब हो जाऊं। आओ मैं पूछना चाहता हूं इमाम साहब, क्या डॉक्टर बनने के बाद कामयाबी है? क्या मास्टर बनने के बाद कामयाबी है? क्या फिलॉसफी बनने के बाद कामयाबी है? डॉक्टरी में तुम कामयाब हो जाओ ये कोई मुमकिन, ये कोई पॉसिबल नहीं है, ये कोई लाजिम और जरूरी नहीं है। लेकिन हम खुदा से पूछते मौला कामयाबी कहाँ है? हम खुदा से पूछते मौला कामयाबी कहाँ है? क्या डॉक्टर बनने के बाद कामयाबी है? क्या मास्टर बनने के बाद कामयाबी है? क्या फिलॉसफी बनने के बाद कामयाबी है? क्या पैसा कमाने के बाद कामयाबी है? ऐ मौला हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले तो क्या कामयाबी है? हम फ्लाइट का सफर कर ले तो क्या कामयाबी है? हम समंदरों के सीने को नाप ले क्या कामयाबी है? ऐ मौला हम आसमान का कलेजा चीर दे तो कामयाबी है? अल्लाह फरमाता नहीं, तू मास्टर बन जा कामयाब नहीं, तू डॉक्टर बन जा कामयाब नहीं, तू इंजीनियर बन जा कामयाब नहीं। हमने कहा मौला फिर कामयाबी कहाँ है? हम सुबह को निकलते हैं कामयाबी हमें मिले, हम शाम को निकलते हैं कामयाबी हमें मिले, हम मुल्कों का सफर करते हैं कामयाबी हमें मिले, हम शहर का सफर करते हैं कामयाबी मिले। अल्लाह फरमाता नहीं तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। हमने कहा मौला कामयाबी कहाँ मिलेगी? तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अस्सलातु हय्या अलल फलाह।
अल्लाह फरमाते हैं आओ कामयाबी की तरफ, जोर से आओ, जोर से बोलो आओ कामयाबी की तरफ। बिल्डिंगों में जाना कामयाबी नहीं। हमने मौला से पूछा मौला कामयाबी कहाँ है, तो अल्लाह का मुअज्जिन कहता हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मौला ये कामयाबी कहाँ है, तो मेरे रसूल ने फरमाया कामयाबी प्राइम मिनिस्टर के दरबार में नहीं, कामयाबी अल्लाह के दरबार में है। झुकना तेरा काम है, कामयाब बनाना खुदा का काम। तुम कामयाबी के चक्कर में पड़े हो और कामयाबी तुम्हें पीछे पीछे जा रही है। एक बार नहीं, फजर में मुअज्जिन कह रहा है आओ कामयाबी की तरफ, जोर से, जोर से। जोहर में पुकार कर कह रहा है आओ कामयाबी की तरफ। असर में आवाज आ रही है आओ कामयाबी की तरफ। मगरिब में आवाज आ रही आओ कामयाबी की तरफ। ईशा में आवाज आ रही आओ कामयाबी की तरफ। 5 मरतबा तुम्हें कॉल की जा रही है, इंडिकेट किया जा रहा है कामयाबी तुझे बाजारों में नहीं मिलेगी, कामयाबी रब की बारगाह में मिलेगी। तुम कहां कामयाबी के चक्कर में लगे हो। इसी कामयाब वाली नमाज को लेकर हजरत उमर जब काबे में पहुंचे तो ऐलान किया सरकार नमाज पढ़वाइए ऐलान डंके की चोट पर। लेकिन आज का ये मुसलमान, एक जुमला बोल रहा हूं बुरा लगे तो माफ करना, मैं किसी से डरता नहीं, ना किसी के कहने से तकरीर करता हूं। मैं आजाद हूं, फ्रीडम होकर फ्री होकर तकरीर करता हूं, ना किसी के नजराने के चक्कर में, ना किसी के प्रेशर ना दबाव के चक्कर में। जो मुझे कहना है वो डंके की चोट पे कहना है। कामयाबी कहाँ है, बिल्डिंगों में नहीं। खुदा की कसम कोई बड़े से बड़ा इंसान तुम्हें कामयाबी नहीं दे सकता। अगर कामयाबी देगा तो अल्लाह उसका रसूल देगा। हजरत बिलाल एक मामूली आदमी थे, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में झुके तो वो बिलाल जो रंग के काले भी थे, वो बिलाल जो गरीबुल वतन भी थे, वो बिलाल जो आजाद नहीं गुलाम भी थे। तो मेरे नबी ने काबे की छत पे खड़ा करके ऐलान कर दिया ए दुनिया वालों देखो ये बिलाल मेरे कदमों में आ गया है। जब मेरे कदमों में बिलाल आया तो बिलाल के कदम काबे की छत पे आ गए। बिलाल जब मेरी कदमों में आया तो बिलाल के कदम कहां आ गए, जोर से बोलो कहां आ गए, जोर से बोलो कहां आ गए। एक बिलाल रंग के काले भी हैं, गरीबुल वतन भी हैं, कोई खानदान भी नहीं, कबीला भी नहीं। मेरे नबी ने बाजू को पकड़ा, बिलाल कम ऑन द रूफ ऑफ द काबा, कम ऑन टेरेस ऑफ द काबा। बिलाल काबे की छत पे आ। हजरत बिलाल काबे की छत पे आते हैं। का सरकार करना क्या है, का सिंगा अजान, अजान पर का सरकार मुंह किधर करूंगा, जोर से, जोर से, जोर से। कहा सरकार मुंह किधर करूंगा, तो बरेली के आला हजरत से पूछो। बरेली के आला हजरत बोले बिलाल अरे नबी से पूछो मुंह किधर करोगे। सुनो हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बिलाल ने कहा सरकार मुंह किधर करूं। कहा बिलाल जब नमाज पढ़ते हो तुम मुंह किधर करते हो, का काबे की तरफ। का आज कहां खड़े हो, का काबे की छत पे। का मुंह किधर को, का सरकार किधर करूं। का दुनिया का किबला काबा है, जोर से बोलो। हाजियों का किबला काबा है, मुफ्तियों का किबला काबा है, नमाजियों का किबला काबा है, गौसे आजम का किबला काबा है, अबू बकर का किबला काबा है, उमर का किबला काबा है, उस्मान का किबला काबा है, अली का किबला काबा है, तलहा का किबला काबा है, हुसैन का किबला काबा है, हसन का किबला काबा है, ज़ैनुल आबिदीन का किबला काबा है, अब्दुल कादिर का किबला काबा है, गरीब नवाज का किबला काबा है, सुल्तानुल आरिफीन का किबला काबा है, वलियों का किबला काबा है, कुतुबों का किबला काबा है, मुहब्बीन का किबला काबा है, आशिकों का किबला काबा है, सबका किबला काबा है और काबे का किबला मेरा चेहरा है। काबे का किबला तेरे मुस्तफा का चेहरा है। अब हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। सोचो जिस नमाज की इतनी बरकत हो,
आज मुसलमान उसी नमाज को छोड़ गया। एक जुमला और दे दूं हाजी साहब, यहाँ पर सुन लो। जब बात छेड़ी दी है मैंने तो सुन लो। दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचान ना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, जुमला बोल रहा हूँ, दर्द में डूबा हुआ जुमला। आज तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। तुम्हारी मस्जिदों पे ताले लगाए जा रहे हैं, हाँ या ना? जिम्मेदार गवर्नमेंट है या मुसलमान? बोलो बोलो। जिम्मेदार कौन है? मैं दलील दूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदामद्दीन। नमाज दीन का सुतून है। नमाज दीन का, नमाज दीन का। ये बिल्डिंग आपकी बनी है, 1 2 3 4 5 सुतून पे रुकी है। 6 7 8 9 10 11 12 सुतून लगे हैं। इन पिलरों को हटा दो। है कोई मोरबी का माई का लाल जो छत को रोक दे? जवाब दो मुझे, बोलो। ये पिलर, ये बीम हटा दो। हाजी नूर मोहम्मद साहब, है ताकत आपको ये बिल्डिंग रोक दो? ये बिल्डिंग रोकने के लिए पिलर जरूरी, बिल्डिंग रोकने के लिए ये तुम्हारे मजबूत पिलर जरूरी। और मेरे नबी फरमाते हैं सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। नमाज दीन का, नमाज दीन का पिलर है, नमाज दीन का सुतून है। और नबी फरमाते वमन अकामहा फक़द अकामद्दीन, जिसने नमाज पढ़ी उसने दीन को मजबूत कर दिया। आगे सुनो, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। उसने दीन को, उसने दीन को, बोलो आप बोलो, उसने दीन को। अब ये जुमला जहन में रखना हाजी साहब, इमाम साहब, जुमला जहन में रखना। जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। मस्जिद बाबरी शहीद हुई, ईंट और कंकर और पत्थर और लोहे की थी, कल इंशाअल्लाह फिर बनेगी। जो कंकर की फिर बनेगी, मस्जिद इंशाअल्लाह फिर बन जाएगी। लेकिन मुझे बताओ, अब दीन अगर शहीद हो गया तो बचाने के लिए कोई हुसैन नहीं आएगा। अगर दीन शहीद हो गया तो बचाने के लिए कोई कासिम नहीं आएगा। अब दीन शहीद हो गया तो बचाने के लिए कोई हजरत सकीना जैसी बेटी नहीं आएगी। अगर दीन शहीद हो गया तो बचाने के लिए उमर नहीं आएगा। अगर दीन शहीद हो गया तो बचाने के लिए 6 महीने का अली असगर नहीं आएगा। अगर दीन शहीद हो गया तो बचाने के लिए कोई कासिम नौजवान नहीं आएगा। अगर दीन शहीद हो गया तो बचाने के लिए अब्बास अलंबरदार नहीं आएंगे। ऐ मुसलमानों, मस्जिदें टूटेंगी फिर बनेंगी, लेकिन दीन टूट गया तो कौन बनाएगा? अब हुसैन नहीं आने वाला, अब्बास नहीं आने वाला, और मोहम्मद नहीं आने वाला, सकीना नहीं आने वाली। इसलिए मुसलमानों, अगर दीन बचाना है तो दीन तलवार से नहीं बचेगा, दीन सजदों से बचेगा। अगर दीन बचाना है तो दीन ताकत से नहीं बचेगा, दीन अल्लाह की इबादत से। मेरे भाइयों, एहसास करो दीन बनाया कितनी मुश्किल से इमाम अली मकाम ने। मैं वो तस्करा भी छेड़ना नहीं चाहता हूँ। 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह मैं उस पर आऊंगा। दीन बचाने के लिए हजरत बिलाल हबशी ने उमैया के कोड़े खाए। दीन को बचाने के लिए हजरत अबू बकर इंजर्ड हुए। दीन को बचाने के लिए साहबा ने अपने बच्चों की बलियां दी है। दीन को बचाने के लिए साहबा ने अपने घरों को लुटा दिया, अपने खानदान को लुटता हुआ देखा, अपने बीवी बच्चों को तड़पता हुआ देखा, अपने अजीज व अकारिब को मलिया मेट होते हुए देखा। दीन को बचाने के लिए मक्का के गाजियों ने, मक्का के साहबा ने अपने घर बार को छोड़ा, प्रॉपर्टी को छोड़ा, जमीनों जायदाद को छोड़ा, घरों मकान को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, मदीना चले आए। साहबा तड़प रहे, मौला दीन बनाने बचाने आए, मौला तेरे रसूल का अजमत वाला इस्लाम बचाने आए। लेकिन वारे बेगैरत मुसलमान, जिस दीन को बचाने के लिए साहबा ने कुर्बानियां दी,
जिस दीन को बचाने के लिए उमैया के कोड़े हजरत बिलाल ने खाए, तपती हुई रेत पर हजरत बिलाल लेटे दीन को बचाने के लिए। उमैया ने कहा बिलाल नमाज को छोड़ दे। उमैया से बिलाल ने कहा जिस्म की बोटी बोटी हो जाए ये गवारा है, लेकिन नमाज छूट जाए ये गवारा नहीं। जिस्म की बोटी बोटी हो जाए ये गवारा है, लेकिन नमाज छूटे ये गवारा नहीं। गरम गरम पत्थर मेरे बिलाल के सीने पर रखा जा रहा है। कब बिलाल छोड़ दे, क्या नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, हम कितने बेगैरत हो गए हैं। नमाजों को ऐसे छोड़ा जैसे कोई मतलब नहीं। आज हमारा नौजवान चौराहों पर बैठकर पूरा टाइम पास करता है। उसको इतनी फुर्सत नहीं कि अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, रसूल के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ ले। क्या जवाब दोगे क़यामत के मैदान में? तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि मुहर्रम का सबील तुमने लगाया था कि नहीं लगाया। क़यामत के मैदान में तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि मुहर्रम का खिचड़ा तूने बनाया था कि नहीं बनाया था। क़यामत के मैदान में तुझसे नहीं पूछा जाएगा कि मोरबी के मुसलमानों तुमने कितनी सबीलें मुहर्रम में लगाई थी। है मोरबी के मुसलमानों, मुझसे पूछो क़यामत के मैदान में तुमसे क्या पूछा जाएगा। खिचड़े के बारे में नहीं, सबील के बारे में नहीं, शरबत के बारे में नहीं, लंगर के बारे में नहीं, दूध पी रहे इसके बारे में नहीं। क्या पूछा जाएगा? तो मेरे नबी फरमाते क़यामत के मैदान में सबसे पहले तुझसे पूछा जाएगा कि तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं, तूने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया था कि नहीं, तूने अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी अकीदत को झुकाया था कि नहीं। तो मेरे हुसैन ने ऐलान कर दिया, मौला नमाज़े लाना मेरे नाना का काम है, और तलवारों के साए में नमाज अदा करके दिखाना ये हुसैन इब्ने अली का काम। कहां चली गई हमारी गैरत? दुश्मन भी तो यही चाहता कि हम नमाजें छोड़ें। दुश्मन भी तो यही चाहता है कि हम नमाजें छोड़ें। नमाज बाद तौहीद पहली सीढ़ी है। इसी नमाज को पढ़ाने के लिए हजरत उमर ने कितना जोखिम उठाया। आओ वहीं पर आ रहा हूं, घबराओ मत। इसी नमाज को पढ़वाने के लिए हजरत उमर ने जान की बाजी लगा दी। इसी नमाज को पढ़वाने के लिए तो हजरत उमर ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। कहा सरकार चलो आज नमाज़े काबे में हो। यही तो कहा था ना हजरत उमर ने। बोलो बोलो बोलो, यही तो कहा था हजरत उमर। नमाज कहां होगी? अब नमाज की बरकत देखो, मेरे नबी की अता देखो। तुम बेनमाजी, इसलिए तुम्हारी शान क्या है और एक नमाजी उसकी शान क्या है। ऐसा जुमला दे रहा हूं, कोहराम होना चाहिए पूरे मजमे से। हजरत उमर ने जान की बाजी लगा दी नमाज पढ़वाने के लिए काबे में। जब तलवार के साए में हजरत उमर ने नमाज पढ़वाई तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? इधर नमाज हजरत उमर ने तलवार के जोर पर जब काबे में पढ़वाई तो मेरे नबी खुश होकर पुकार कर कहते हैं, ऐ उमर, अभी तक तू उमर था, तूने काबे में नमाजें पढ़वा दी, आज से मैंने तुझे फारूक आजम बना दिया है। आला हजरत फरमाते हैं, फारिक हक व बातिल, इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत। यही तो नमाज थी। मेरे नबी ने फरमा दिया, अंता फारूक, तू फारूक आजम। तो नमाजें पढ़वाए तो नबी फारूक आजम बना दे। अब फैसला करो, अगर तुम नमाजें पढ़ लोगे तो नबी तुम्हें जन्नत का हकदार बना देंगे। अगर तुम सजदे में जाओगे तो नबी जन्नत का मालिक बना देंगे।
अगर तुम नमाजें पढ़ोगे तो नबी फरमाते हैं नमाज पढ़ के आंखों को मेरी ठंडक पहुंचाना तेरा काम है और जन्नत का आला महल दिलवाना मेरा काम है। आला हजरत बोले कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मुसलमानों कुछ तो एहसास करो, हुसैन को कौन याद करता अगर हुसैन बेनमाजी होते? हुसैन हमारे क्या रिश्तेदार हैं? बोलो बोलो बोलो। हुसैन से क्या हमारा खूनी रिश्ता है? हमारे मुल्क के भी नहीं है हुसैन, हमारे शहर के भी नहीं है हुसैन, हमारे वतन के भी नहीं है हुसैन, लेकिन हुसैन से रिश्ता क्या है? जो रिश्ता हमारे माँ बाप का है उससे ज्यादा बड़ा रिश्ता हुसैन पाक से। जो रिश्ता हमारी माँ से है उससे बड़ा रिश्ता हुसैन पाक से है, क्योंकि हमें दीन हमारे बाप ने नहीं दिया, हमें दीन हुसैन पाक ने दिया है। हमें दीन हमारी माँ ने नहीं दिया, हमें दीन फातिमा के बेटे हुसैन। हमें दीन हमारे बाप ने नहीं दिया, हमें दीन हुसैन पाक ने दिया है। हमें कुरान हुसैन पाक ने दिया है, तो इसलिए हमारा बाप भी अगर कुर्बान होगा तो हुसैन के कदमों में कुर्बान कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर ने नमाज पढ़वा दी, यहीं पे गुफ्तगू कर रहा था ना। हजरत उमर ने, मेरे नबी का दरिया करम जोश मारता। दुनिया कहती कि नबी कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जालिमों नबी ऐसा दे रहा है, ऐसा दे रहा है कि नबी के बराबर दुनिया में कोई देने वाला पैदा ही नहीं हुआ। नबी फरमाते उमर तूने नमाज पढ़वाई, अंता फारूक आजम, तू आज से उमर नहीं, अभी तक तो इब्ने खत्ताब था, आज से फारूक आजम हो गया। अब हजरत उमर नंगी तलवार लेकर कभी अबू जहल के पास जाते हैं, कभी अबू लहब के पास जाते हैं, कभी उतबा के पास जाते हैं, कभी शैबा के पास जाते हैं और पुकार के अबू लहब आओ हमारा मुकाबला करो। अबू लहब दिल में डूब गया, शैबा आओ हमारा मुकाबला करो, घबरा के रह गया। आज तो शेरे अरब आ गया है। हजरत उमर ने कहा मैं खत्ताब का लख्ते जिगर हूँ, और खत्ताब का लख्ते जिगर हूँ इस बात पर ना मुझे घमंड है ना गुरूर है, लेकिन नबी का गुलाम हूँ इस बात पे मुझे गुरूर है, इस बात पे मुझे फख्र है कि मैं नबी का गुलाम हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम जब काबे में नमाज पढ़वा ली, अब मैं जुमला जो बोल रहा हूँ, वो जुमला जो दे रहा हूँ वो याद रखो, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं जुमला बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा जुमला बोल रहा हूँ। 1,14,000 से 1,24,000 सहाबा में कोई ऐसा सहाबी ना हुआ जो नमाज काबे में पढ़वा ले। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा, नमाज अंदर है। हजरत उस्मान ने कलमा पढ़ा, नमाज अंदर है। हजरत अली ने जुल्फिकार के साथ कलमा पढ़ा, नमाज अंदर है। हजरत तलहा ने कलमा पढ़ा, नमाज अंदर है। हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम ने कलमा पढ़ा, नमाज अंदर है। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने कलमा पढ़ा, नमाज अंदर है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कलमा पढ़ा, नमाज अंदर है। तमाम सहाबा ने कलमा पढ़ा, नमाज अंदर है। लेकिन जब उमर ने कलमा पढ़ा तो नमाज काबे में है। जब उमर ने कलमा पढ़ा तो कुरान काबे में है। जब उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम का झंडा काबे में लहरा। ये शान है हजरत उमर की, ये अज़मत है हजरत उमर की। जब कलमा पढ़ा तो काबे में नमाज, इसीलिए आज उमर के नाम से दुनिया घबराती है। गांधी जी का स्टेटमेंट सुनाऊं? गांधी जी ने एक बयान दिया था, मैंने हिस्ट्री दुनिया की पढ़ी है, लेकिन नबी के दो वफादार गुजरे हैं, एक का नाम उमर है, एक का नाम अबू बकर है। इन दो से ज्यादा मेरी नजर में दुनिया में ईमानदार कोई नहीं गुजरा। गांधी जी का स्टेटमेंट है। और कहते हैं जिस सादगी के साथ, जिस अदलो इंसाफ के साथ अबू बकर उमर ने खिलाफत की है, हुकूमत की है, ऐसा दुनिया में कोई बादशाही नहीं गुजरा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो घड़ी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, अभी तो तकलीफ शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं, मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, बोलूंगा, चूंकि
एक दिन का मामला नहीं, डेली का मामला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने नमाज में आगे देखो, हजरत उमर का मकाम क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब मेरे नबी के खलीफा पहले हजरत अबू बकर बने, हजरत अबू बकर के बाद जब दूसरे खलीफा हजरत उमर बने, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कौन उमर हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, अल्लाह ने मुझे आखिरी पैगंबर बनाया है, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझे आखिरी रसूल बनाकर भेजा है। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर नबुव्वत का दरवाजा मुझ पे बंद ना होता तो मेरे बाद नबी हजरत उमर होते। अल्लाहु अकबर। अंदाजा तो करो हजरत उमर के मकाम का। नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो बाबे नबुव्वत को बंद कर दिया गया है। यही हजरत उमर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये अमीरुल मोमिनीन बन गए, जब ये शहंशाह बन गए, खिलाफत का ताज इनके सर पे रख दिया गया, जब मसनद खिलाफत पर हजरत उमर बैठ गए तो शान का आलम देखो। आज का नेता अगर महल्ले का मिंबर बन जाए तो आलीशान कोठी बनाता है, आलीशान बंगले बनाता है, आलीशान फॉर्च्यूनर कारें खरीदता है। एक महल्ले का पार्षद भी बन जाए तो आलीशान बंगलों में रहता है, आलीशान बिल्डिंगों में रहता है। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर के शहंशाह। कितने? 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर। 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर। पूरा अरब, पूरा इराक, पूरा मुल्क शाम, पूरा बगदाद, मिस्र की धरती, ईरान की धरती, ये तमाम मुमालिक पर कंट्रोल हजरत उमर का है। इतनी बड़ी सल्तनत के शहंशाह हैं हजरत उमर। 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर के बादशाह हैं हजरत उमर। 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर के अमीरुल मोमिनीन हैं हजरत उमर। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु है। जब मुल्क शाम फतेह हुआ, बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ तो बैतुल मुकद्दस के ईसाई पादरियों ने कहा, ऐ खालिद इब्ने वलीद, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब के हाथों में हम चाबियां बैतुल मुकद्दस की देंगे। मुसलमानों जरा गौर तो करो हजरत उमर कौन है, हजरत उमर की शान क्या है। बैतुल मुकद्दस के पादरियों ने कहा हम बैतुल मुकद्दस की चाबियां हजरत उमर को देंगे। दरबार खिलाफत में जब ये बात पहुंची, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा ठीक हम चलने को तैयार हैं। एक ऊंट हजरत उमर फारूक आजम ने लिया। हजरत उमर फारूक आजम का एक गुलाम था, अपने गुलाम को साथ लिया। फटा हुआ कुर्ता पहनकर हजरत उमर चल रहे हैं। सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप मुल्क शाम जा रहे हैं, बैतुल मुकद्दस जा रहे हैं, बैतुल मुकद्दस के फातिह आजम हैं आप। ऐ अमीरुल मोमिनीन ये अपना कुर्ता तो बदल लो, इसमें कितने पेबंद लगे हैं इसको बदल लो, इसमें कितने फटे हुए हिस्से हैं इसको तो बदल लो। अमीरुल मोमिनीन ने कहा अरे मेरे खुदा के दरबार में मेरा लिबास नहीं देखा जाएगा बल्कि मेरी इबादत का तरीका देखा जाएगा। अगर मैंने अल्लाह की मखलूक के साथ इंसाफ कर दिया तो अल्लाह मुझे जन्नत के महल अता फरमा। 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह, मुल्क शाम बैतुल मुकद्दस फतेह हो गया। बैतुल मुकद्दस के पादरियों ने कहा उमर को बुलाया जाए, हम बैतुल मुकद्दस की चाबियां उमर के हाथ में देंगे। हम स्टेज पर आते हैं, जुब्बा भी बदला हुआ होता है, साफा भी बदला हुआ होता है, लेकिन ये हजरत उमर है जो 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह है। एक हम छोटे से आदमी, रोज जुब्बे पे जुब्बा, साफे पे साफा बदला जा रहा है, लेकिन वो 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह मुल्क शाम बैतुल मुकद्दस जा रहा है। फटा हुआ कुर्ता। सहाबा ने कहा सरकार अपने कुर्ते को बदल लीजिए। कहा ये कुर्ता इज्जत नहीं दिलाएगा, खुदा की बारगाह में तकवा इज्जत दिलाएगा। खुदा की बारगाह में तकवा इज्जत दिलाएगा। एक घोड़ा था, एक सवारी थी, अपने गुलाम से कहा चलो मेरे साथ। गुलाम ने कहा सरकार दूसरी सवारी ले ली जाए। कहा नहीं, ये सवारी उमर के बाप की नहीं है, ये सवारी गरीब मुसलमानों की। बैतुल माल उमर के बाप का नहीं है, बैतुल माल मुसलमानों का है। एक सवारी पर चलेंगे, एक सवारी होगी। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सवारी पे चलते हैं। चलने से पहले अपने गुलाम से कहा गुलाम पहले वादा करो, गुलाम पहले वादा करो।
गुलाम ने कहा मेरे आका, गुलाम से वादा नहीं कराया जाता, गुलाम से हुक्म दिया जाता है। हजरत उमर ने कहा रे वो दुनिया के बादशाह होंगे जो गुलाम इंसानों को गुलाम समझते हैं, हम रसूल के उम्मती हैं, इंसानों को अल्लाह की मखलूक समझते हैं। अल्लाह। हजरत उमर ने कहा वादा करो। गुलाम ने कहा आका कैसा वादा? का एक मंजिल तुम घोड़े पर सवार होगे, मैं घोड़े की लगाम पकड़ के चलूंगा। एक मंजिल पे मैं सवार होऊंगा, तुम घोड़े की लगाम पकड़ के चलो। कैसा इंसाफ हो रहा है, कैसा प्राइम मिनिस्टर है, कैसा राष्ट्रपति है ये, कैसा अमीरुल मोमिनीन है। जबकि चाहते तो हजारों घोड़े तैयार, जबकि चाहते तो हजारों सवारियां तैयार, जबकि चाहते एक से एक कीमती सवारी तैयार, खूबसूरत ऊंट तैयार, और खुद फक्र और फकीर नहीं थे, अरब के बहुत मालदार इंसान थे, बहुत मालदार थे। मोरबी में क्या पूरे हिंदुस्तान में इतना मालदार कोई नहीं होगा, अडानी और अंबानी भी नहीं होगा जितने मालदार हजरत उमर थे। समझ में आ रहा है? हजरत उमर ने कहा एक मंजिल तुम घोड़े पर सवार होगे, हम घोड़े की लगाम पकड़ेंगे, एक मंजिल हम सवार होंगे, तुम घोड़े की लगाम पकड़ोगे। गुलाम ने कहा आका ठीक है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में 2 रकात नमाज पढ़ के निकलते हैं, सवारी तैयार है, गुलाम भी तैयार है। हजरत उमर घोड़े पर सवार हुए, अब गुलाम घोड़े की लगाम को पकड़ के चल रहा है। जब मदीने के बाहर पहुंचा, हजरत उमर घोड़े से उतर गए, गुलाम को सवार कर दिया। एक मंजिल में फिर हजरत उमर ने कहा अब तुम उतरो, हम सवार हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुल्क शाम में चर्चा हो गया, मुसलमानों का अमीर आ रहा है, मुल्क शाम में शोहरा हो गया, अमीरुल मोमिनीन आ रहा है, फातह बैतुल मुकद्दस आ रहा है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं, नबी के गुलाम आ रहे हैं, मुसलमानों के खलीफा आ रहे हैं। अब अंदाजा करो जो 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह होगा, उसका इस्तकबाल कितना शाहाना होगा, उसका जाहो जलाल कितना अजमत वाला होगा। पूरे मुल्क शाम की यहूदी ईसाई औरतें अपने घरों से निकलकर बाहर आ गईं, तमाम नौजवान घर से निकलकर बाहर आ गए, तमाम मर्दो जन बाहर निकल के आ गए। उनकी तमाम लड़कियां बाजारों में खड़ी हो गईं कि उमर आने वाला है, उमर का दीदार करेंगे। ईसाई पादरी बड़ी बड़ी सलीबे लटका कर शहर के बाहर आ गए कि उमर आने वाला है, फातह बैतुल मुकद्दस आने वाला है, जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया वो उमर आने वाला है, 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह आने वाला है। उनके दिमाग में पिक्चर थी, उमर जब आएगा तो आलीशान हजारों घोड़ों की कतारें लगी होंगी। उनके दिमाग में तस्वीर थी, उमर जब आएगा हजारों गुलाम आगे पीछे चलते हुए नजर आएंगे। उनके गुलाम, उनके दिमाग में तस्वीर थी जब हजरत उमर आएंगे तो बड़े बड़े गुलाम उनके हाथ पैर जोड़ते हुए आएंगे। उनके दिमागों में तस्वीर थी हजरत बिलाल उमर जब आएंगे तो पूरे लावा लश्कर के साथ आएंगे। उनको क्या पता था ये कैसरो किसरा का बादशाह नहीं है, ये मुसलमानों का अमीर है, ये दुनिया का शहंशाह नहीं है, ये मुस्तफा का गुलाम है। हजरत उमर फारूक आजम चल रहे हैं, तब मंजिल आई, अल्लाह अकबर कबीरा। नसीबे की बात है, ये भी इत्तफाक की बात है। हजरत उमर की सवारी बैतुल मुकद्दस के करीब जा रही है, हजरत उमर फारूक आजम की सवारी बैतुल मुकद्दस के करीब जा रही है। जब बैतुल मुकद्दस एक मंजिल पे रह गया, एक मंजिल में चंद किलोमीटर के फासले पर जब बैतुल मुकद्दस रह गया, इत्तफाक से उस वक्त सवार होने की बारी हजरत उमर की नहीं, हजरत उमर के गुलाम की थी। सुभान अल्लाह। तवज्जो तो करो मुसलमानों, आखिरी मूवमेंट में सवार होने की बारी जो थी वो गुलाम की थी, और हजरत उमर की बारी क्या थी कि वो लगाम पकड़ कर चले, और गुलाम की बारी क्या थी कि घोड़े पर सवार हो। हजरत उमर ने गुलाम से कहा ए गुलाम अब तुम ऊंट पर घोड़े पर सवार हो जाओ। उस गुलाम ने कहा सरकार सामने बैतुल मुकद्दस नजर आ रहा है, देखो उनकी लड़कियां इस्तकबाल किए खड़ी हैं, उनकी औरतें बाहर खड़ी हैं, उनके बूढ़े बुजुर्ग जवान बच्चे बाहर खड़े हैं। ऐ अमीरुल मोमिनीन ये आपकी शान के खिलाफ है, आप घोड़े पर सवार हो जाएं, मैं पैदल चलूंगा। हजरत उमर ने कहा नहीं, इंसाफ का तकाजा ये है, आज चाहे मेरी इज्जत खाक में मिल जाए लेकिन मैं नबी के दीन में कोई इंतशार नहीं होने दूंगा, मैं नबी के दीन में इंसाफ करूंगा। हजरत उमर के गुलाम की आंखों में आंसू आ गए। उमर ने पकड़ के कहा ऐ मेरे गुलाम घोड़े पर बैठ जा। अब गुलाम घोड़े पर है, 22 लाख मुरब्बा
चौरब्बा किलोमीटर का शहंशाह घोड़े की लगाम पकड़ के चल रहा है। हजरत उमर लगाम पकड़ के पैदल पैदल चल रहे हैं। बैतुल मुकद्दस करीब आ गया। उन ईसाई पादरियों ने देखा नहीं था कि उमर कौन है, फटा हुआ लिबास है, घोड़े की लगाम पकड़ के चल रहा है। ईसाई पादरी समझे कि जो घोड़े पर बैठा यही उमर होगा, जो घोड़े पर बैठा यही शहंशाह होगा, जो घोड़े पर बैठा है यही मुसलमानों का अमीर होगा। लेकिन उनको क्या मालूम था जो घोड़े पर बैठा है वो गुलाम है, जो लगाम पकड़े है वो गुलामों का आका है। कबीरा। अब लोग करीब आ गए, अहलन सहलन मरहबा की सदाएं बुलंद होने लगी। गुलाम ने कहा सरकार अब तुम मुझे दलने की इजाजत दो। कहा नहीं, तुझे सवार होकर जाना है, मुझे पैदल चलना है। अब बैतुल मुकद्दस करीब आ गया। लोग उस गुलाम के हाथ पैर चूमने लगे। गुलाम के हाथों को बोसा दिया जा रहा है। वो ये समझे यही उमर है। उनको क्या पता था ये फटा हुआ लिबास पहनने वाला ही मुसलमानों का अमीर है। हजरत उमर फारूक आजम आगे बढ़ते जाए, निगाहें झुकी है और जबान पे है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। परवरदिगार कितना खुश होता होगा, मुस्तफा कितने खुश होते होंगे, अबू बकर की रूह कितनी खुश होती होगी कि शान से अदलो इंसाफ का शहंशाह अदलो इंसाफ की गर्दन बचा रहा है। जब ईसाई पादरियों ने आकर उस गुलाम के कदमों को छुआ तो गुलाम ने मजबूर होकर कहा, ऐ ईसाई पादरियों तुम मुझे क्या समझते हो? कहा अंता फारूक आजम, तुम उमर इब्ने खत्ताब हो। तो कहा खुदा की कसम मैं उमर नहीं हूँ, मैं उमर का गुलाम हूँ। जो मेरी लगाम पकड़े है ये मुसलमानों का शहंशाह है, ये मुसलमानों का बादशाह है, ये इस्लाम का अमीर है, ये फातिह है बैतुल मुकद्दस है, इसी का नाम उमर इब्ने खत्ताब है। पूरी दुनिया ईसाइयत में हलचल, जलजला पैदा, अर्थ क्यों आ गया। या अल्लाह ये हम क्या मंजर देख रहे हैं। गुलाम की बातों पे यकीन ना हुआ। गुलाम ने कहा आका आप तो बता दीजिए उमर कौन है। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गई। ईसाई पादरियों से कहा, ऐ ईसाई पादरियों जो ऊंट पर घोड़े पर बैठा है वो गुलाम है, जो जमीन पे चल रहा है वो उमर इब्ने खत्ताब है। ईसाई पादरियों ने सरेंडर कर दिया, कदमों में गिर गए और पुकार कर बोले, ऐ उमर अब वो जुमला भी याद करो। मोरबी के मुसलमानों उन ईसाई पादरियों ने क्या कहा था। ईसाई पादरियों ने कहा, ऐ उमर जब तक तुम्हारी तरह मुसलमान अदलो इंसाफ करते रहेंगे हम कसम खाकर कहते हैं मुसलमान दुनिया पर हुकूमत करते रहेंगे। जब तक मुसलमान इंसाफ करते रहेंगे दुनिया पर हुकूमत करते रहेंगे। ईसाई पादरियों ने चाबियां हजरत उमर को दी और हजरत उमर के कदमों को चूम कर कहा, ऐ उमर तुम जैसा तो तारीख में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो हजरत उमर का जवाब सुनो। हजरत उमर ने फरमाया, ये जो कुछ मुझे मिला है मेरे बाप से नहीं, मेरे खानदान से नहीं, मेरे कबीले से नहीं, मेरे मुल्क से नहीं, मेरी बस्ती से नहीं, मेरे शहर से नहीं, मेरे गांव से नहीं, मुझे जो मिला है आमना के लाल से मिला है, मुस्तफा जाने रहमत से मिला है, हबीबे परवरदिगार से मिला है, खालिक कायनात के महबूब से मिला है, जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। करेगा कोई ऐसा? बोलो। अगर हाजी नूर मोहम्मद साहब एयरपोर्ट पे रिसीव करने ना जाते तो मैं नहीं वापस यहाँ आता, सीधा जामनगर चला जाता और बाइक कार बरेली वापस हो जाता। बोलो होता कि नहीं होता? हाजी नूर मोहम्मद साहब अपने बेटों को लिए बेचारे एयरपोर्ट पे घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि अहमद रजा मंजरी आने वाला है। हम जैसे छोटे फक्कड़ फकीर, न कोई औकात न हमारी कोई शान, तो लोग हमारे इस्तकबाल के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। लेकिन वो मुसलमानों का अमीर जिसके कदमों में हमारी जान कुर्बान, जो इस्लाम की है आन बान शान, जो मुसलमानों की है पहचान, जिससे है इस्लाम का वकार, जिससे है इस्लाम की शान, दुनिया उसी को कहती है उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म। लेकिन नहीं, और सुनो, मैं चाहता हूं इस किस्से को आज ही क्लोज कर दूं। यही हजरत उमर है,
हाजी साहब सही बताना, उम्र कितनी हो गई? उम्र कितनी बोलो? 61 हो गई। कभी मोहल्ले का ऐसा कोई पार्षद देखा जो रात को उठकर तुम्हारे मोहल्ले के लोगों की खबर लेता हो? अरे बोलो बोलो बोलो, मोहल्ले का कोई पार्षद देखा? बोलो। जब पार्षद खबर नहीं ले सकता तो चीफ मिनिस्टर कैसे खबर लेगा? जब चीफ मिनिस्टर नहीं लेगा तो प्राइम मिनिस्टर कैसे खबर लेगा? हैं? लेकिन वारे उमर तेरी अजमत को सलाम। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मदीना की गलियां हैं, शहरे नबी है, मजदूरों वाला लिबास पहनकर रात के सन्नाटे में 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब गलियों का चक्कर लगा रहे हैं। मदीना की गलियों में देख रहे हैं कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई प्यासा तो नहीं सो रहा है, कोई परेशान तो नहीं सो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फकीरों वाला लिबास पहनकर, गरीबों वाला लिबास पहनकर मदीना की गलियों के चक्कर लगा रहे हैं। कहीं मेरी रियाया में कोई भूखा तो नहीं सोया है। हजरत उमर मदीना की मस्जिद नबी से निकले, एक दरवाजे को क्रॉस किया, एक महल्ले को क्रॉस किया, दूसरे महल्ले में पहुंचे, तीसरे महल्ले में पहुंचे। रात का सन्नाटा है, एक दरवाजे से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। उमर का कलेजा धक से हो गया, या अल्लाह उमर के ऊपर रहम फरमा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दरवाजे के करीब पहुंचे। अंदर से बच्चों के बिलखने की आवाजें आ रही है, बच्चों के रोने की आवाजें आ रही है, बच्चों के सिसकने की आवाजें आ रही है, बच्चों के आओ पुगा की आवाजें आ रही है। उमर ने कान को करीब लगाया तो बच्चों की आवाज, अम्मी जान, हे अम्मा, आज 3 दिन हो गए खाना नहीं मिला है। अम्मी जान 3 दिन से खाना नहीं मिला है। बूढ़ी माँ बच्चों को तसल्ली देती, बेटा खाना पक रहा है, पक जाएगा तो खिला दूंगा। हजरत उमर ने कलेजा पकड़ा, वहीं पर घुटने बैठ गए। रात का सन्नाटा है, 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह है, जिसके नाम से कैसर व किसरा थर थर कांपे, जिस गली से गुजर जाए शैतान कदम ना रखे। मुसलमानों का भी आंसू बहा रहा है, रो रहा है, वही दरवाजे पर बैठ गया। अपने गुलाम से कहा, गुलाम जल्दी जा, घर से मैं अंदर चला जा, पूछ के आ आखिर ये बच्चे रात में रो क्यों रहे हैं, इन बच्चों की आंखों में आंसू क्यों है। हजरत उमर बाहर है, गुलाम अंदर गया, पूछा है बूढ़ी ज़ईफा, ये तुम्हारे बच्चे रात में क्यों रो रहे हैं, ये तुम्हारे चूल्हे पे आग क्यों जल रही है, तुम्हारे इस हांडी में क्या पक रहा है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ इंसान, ऐ इंसान, मेरा शौहर मैदान बदर में शहीद हो गया है, मेरा शौहर नबी के कदमों में अपनी जान दे गया है। इस्लाम को बचाने के लिए मेरे शौहर ने मैदान बदर में अपनी जिंदगी का चिराग बुझा दिया। मेरे बच्चे यतीम हो गए, कोई मेरा पुरसा निहाल नहीं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, भूख से तड़प रहे, बिलख रहे, सिसक रहे। मैं दिखावे के लिए हांडी में पानी गर्म कर रही हूँ, मेरे बच्चों को तसल्ली हो जाए। बूढ़ी औरत ने कहा, ए नौजवान, कल कयामत के मैदान में उमर का दामन पकड़ूंगी, उमर का दामन पकड़ के मौला की बारगाह में कहूंगी, मौला मेरे बच्चे भूखे रहे। उमर ने कोई खबर ना ली। उस औरत को क्या पता था तेरे दरवाजे पे जो बैठा है वही उमर है। गुलाम ने इतना सुना, बाहर आकर जब बताया उमर की चीख निकल गई। का गुलाम जल्दी चल। हजरत उमर सीधे मस्जिद नबी आए, बैतुल माल का दरवाजा खुलवाया,
बैतुल माल के दरोगा से कहा जल्दी से आटे की बोरी ला। बैतुल माल के दरोगा ने आटे की बोरी दी। हजरत उमर ने कहा मेरी पीठ पे लाद दे, मेरी पीठ पे लाद दे। गुलाम ने कहा आका ये गुलाम हाजिर है, आप अपनी पीठ पे बोरी मत लदवाइए, मैं ला दूंगा। उमर ने जवाब दिया है मेरे गुलाम, आज तू मेरा बोझ उठा लेगा क्या कयामत के मैदान में भी मेरा बोझ उठा पाएगा? कयामत के मैदान में अगर रसूल ने पूछ लिया उमर मेरी उम्मत की औरत रोती रही तू ऐश करता रहा, मैं क्या जवाब दूंगा? हजरत उमर ने आटे की बोरी को अपनी पीठ पे लादा, घी लिया और तमाम जरूरत की चीजें लेने के बाद गुलाम पीछे पीछे हजरत उमर पहुंचते घर में दरवाजा खुलवाया, अंदर हजरत उमर पहुंचे। हजरत उमर अंदर पहुंचे, उस बूढ़ी औरत से कहा बूढ़ी औरत तुम जल्दी से ये आटा गूंद लो। अब बूढ़ी औरत जल्दी से आटा गूंदती है। आटा गूंदने के बाद हजरत उमर ने कहा ऐ बूढ़ी औरत तुम जल्दी से रोटियां बनाओ। अब हजरत उमर आग जला रहे हैं, चूल्हे में लकड़ियां जला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन उमर है जो एक गरीब के घर में चूल्हे में लकड़ियां जलाए, जिसके रोबो दबदबे से कैसरो किसरा कांपे, पूरी दुनिया की सल्तनतें जिसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, वो उमर एक घर में चूल्हा जला रहा है। हजरत उमर चूल्हा जला रहे हैं, आग भड़का रहे हैं, लकड़ियां जला रहे हैं। औरत जो है वो रोटियां बना रही है। जब रोटियां बनकर तैयार हो गई, हजरत उमर ने कहा जल्दी से इन बच्चों को रोटियां खिला दो। हजरत उमर ने जल्दी से रोटियां खिलवाई। अब वो बच्चे रोटियां खा रहे हैं, वो बच्चे रोटियां खा रहे हैं। हजरत उमर ने फरमाया ऐ ज़ईफा खातून तुम भी रोटी खा लो। हजरत उमर ने इतना कहा, उस औरत ने भी रोटी खा ली। उस औरत को क्या पता था कि आज जो मेरे घर का चूल्हा जला रहा है ये कौन है जो आटा गूंद रहा है, ये कौन है जो बच्चों को रोटियां खिलवा रहा है, ये कौन है? जब बच्चों ने खाना खा लिया तो उन बच्चों की माँ ने कहा ऐ नौजवान मैं तुझे नहीं जानती, खलीफा तुझे होना चाहिए था। ये उमर को खलीफा किसने बना दिया? उमर का कलेजा चिर के रह गया, अल्लाह रहम फरमा। उस बूढ़ी ज़ईफा ने कहा इस उमर को खलीफा किसने बना दिया जो हमारी खबर भी नहीं लेता? खलीफा तो तुझे होना चाहिए था, अमीरुल मोमिनीन तो तुझे होना चाहिए था। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी ज़ईफा ने कहा ऐ नौजवान तुम क्यों रो रहे हो? अरे तुम्हें तो खलीफा बनना चाहिए था, तुम्हें तो उमर होना चाहिए था, तुम्हें तो अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए था। उस बूढ़ी औरत को क्या पता था यही अमीरुल मोमिनीन है, यही गैजुल मुनाफिकीन है, यही इमामुल आदिलीन है। हजरत उमर ने जब देखा बूढ़ी औरत का गुस्सा तेज होता जा रहा है, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी औरत ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? आज तो मातम उमर को करना चाहिए था, कयामत के मैदान में इसका दामन पकड़ूंगी। हजरत उमर ने रोकर कहा, हाथ जोड़कर कहा ए बूढ़ी ज़ईफा उमर को माफ कर दो, उमर को माफ कर दो। बूढ़ी औरत ने कहा अल्लाह की कसम मैं उमर को माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर ने कहा माफ कर दो, एक अकेला इंसान है, किस किस को देखेगा, माफ कर दो। बूढ़ी औरत ने कहा मैं माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर चीखें निकलने लगी, हजरत उमर रोने लगे, चीखें बुलंद हो गई, बूढ़ी औरत माफ कर दो। बूढ़ी औरत ने कहा मैं उमर को माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर का कलेजा फटने लगा, रहा ना गया। ऐलान करते हैं ऐ बूढ़ी ज़ईफा जिसने तेरे चूल्हे में आग जलाई है, जो अपनी पीठ पे बोरी लाद के लाया है, वो कोई और नहीं है, मुसलमानों का खलीफा उमर इब्ने खत्ताब है। अल्लाह जिसके नाम से शैतान कांपे, जिस रास्ते से उमर गुजर जाए शैतान कदम न रखे। अब बूढ़ी ज़ईफा थर थर कांपने लगी। मैंने उमर को कितना बुरा कहा, कांपने लगी। उमर रहम करो, तुम उमर हो? का मैं उमर हूं। कांपने लगी। हजरत उमर का जलाल था। उमर ने हाथ जोड़कर कहा है मेरी बहन मैं एक गरीब इंसान हूँ, कमजोर इंसान हूँ, मैं किस किस को देखता हूँ, मैं रोज मदीना की गलियों के चक्कर लगाता हूँ, इत्तफाक से तेरे दरवाजे पर आज पहुंचा हूँ।
तू मुझे माफ कर दे, मैं ही मुसलमानों का अमीर हूँ, मुझे ही उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। उस बूढ़ी ज़ईफा की हाथ उठ गए, कहा मौला मैं उमर से राजी हो गई, तू भी उमर से राजी हो जा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेगे मसलूल शिद्दत पे जात का नाम हजरते उमर है। औरत कांपने लगी, कहा कांपो मत मेरी बहन, बस मुझे माफ। अब एक बात और जहन में आ गई, वो भी कहता हुआ चलूं, क्योंकि कल जिंदा रहा या मरा, मौत का कोई पता नहीं। हाजी साहब ने तो बुलाया 10 रोज के लिए, क्या पता कल ही मेरी मौत आ जाए। हजरत उमर इतने अजीम शान खलीफा थे, यहूदियों ने सोचा उमर का कत्ल कर दिया जाए। एक यहूदी मदीना में आया, एक यहूदी मदीना में आया, मस्जिद नबी में आकर पूछता उमर कहाँ है, उमर का महल कहाँ है। कहा हमारे उमर का कोई महल नहीं, इसी मस्जिद में सो जाता। कहा अभी कहाँ मिलेंगे। कहा जंगल में चले जाओ, कहीं आराम करते किसी पेड़ के नीचे मिल जाएंगे। यहूदी चला, जंगल में पहुंचा, देखा एक इंसान हाथ का तकिया लगाए हुए सो रहा है, आराम की नींद सो रहा है। जो नींद हाजी नूर आपको एसी में ना आए, वो नींद अल्लाह ताला हजरत उमर को जंगल में दिलवा रहा है। हजरत उमर हाथ का तकिया लगाकर सो रहे, यहूदी के हाथ में तलवार है। यहूदी ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, उमर अकेला सो रहा है, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। लेकिन उसको क्या पता है उमर अल्लाह की मखलूक को बचाता है, तो अल्लाह उमर को बचाता है। तलवार नियम से बाहर निकाली, आज उमर को काट कर दूंगा। इसने हमारे बैतुल मुक़द्दस को छीन लिया है, तलवार निकाली। अल्लाहु अकबर कबीरा किताबों में लिखा है, जैसे ही तलवार उसने ऊपर उठाई, एकदम तलवार से उसका हाथ कपकपाया, तलवार जमीन पे गिर गई। हजरत उमर बेदार हो गए। बेदार होने के बाद पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये तलवार कैसी है। अब वो झूठ नहीं बोल सका, उसने कहा उमर मैं यहूदी हूँ, मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए आया था। कहा फिर तलवार उठा और मुझे कत्ल कर दे। हजरत उमर ने जब कहा तलवार उठा मुझे कत्ल कर दे, यहूदी ने कहा ऐ उमर जब मैं सोते हुए उमर को कत्ल ना कर सका, तो जागते हुए उमर को कैसे कत्ल कर दूंगा। जब मैं सोते हुए उमर को ना मार सका, तो जागते हुए उमर को कैसे मारूंगा। हजरत उमर ने कहा अब तलवार उठाता है कि नहीं, गर्दन मेरी काटता है कि नहीं, वरना मैं अपनी तलवार उठाऊं। उस यहूदी ने कहा हुजूर मुझे कदमों में गिरा लीजिए। कदमों में गिर गया और कहने लगा ऐ मेरे आका, मैं दाल दौलत का लालच लेकर आया था आपको कत्ल करने के लिए, लेकिन जैसे ही तलवार मैंने आपकी गर्दन के सामने की, जैसे ही तलवार मैंने आपके ऊपर तानी, जैसे ही तलवार मैंने उठाई, तो देखा 2 शेर मुंह फाड़ते हुए मुझे निगलने के लिए आ रहे हैं। मेरी तलवार गिर गई। तो हजरत उमर का जवाब सुनो। हजरत उमर ने कहा अरे जो अल्लाह से डरता है पूरी दुनिया उससे डरती है, हमें नहीं मार पाएगा। कदमों में गिरा और पुकार कर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर सारी दुनिया सैयदे अबरार ने कर ली। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे गुलाम की शान तो ये है, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। आखिरी बात, हजरत उमर के कदमों में गिरकर मुसलमान हो गया। हजरत उमर को ये मर्तबा कैसे मिला, कभी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, कभी इंसाफ के आजू को ना छोड़ा। लेकिन मुसलमानों आज हमारे अंदर से इंसाफ उठ गया। हमने देखा कि इमाम साहब ताकतवर है तो इमाम साहब की कह दी, हमने देखा हाजी नूर ताकतवर है तो हाजी नूर की कह दी, हमने देखा कि दूसरा कोई नंबरदार ताकतवर है उसकी कह दी। नहीं मेरे भाइयों, हजरत उमर की तरह इंसाफ करो। ताकतवर कोई भी हो लेकिन जो इंसाफ
पर है उसी के साथ इंसाफ करो। हजरत उमर फारूक आजम की अदालत में एक फैसला आया। एक मुनाफिक था, एक यहूदी था। वो यहूदी ने कहा कि चलो अब हम अपना फैसला नबी से करा लेते। नबी उस पर हयात थे ज़ाहिरी एतबार से। जब वो यहूदी नबी की बारगाह में गया, मुनाफिक भी गया नबी की बारगाह में, इत्तफाक से मेरे नबी ने जो फैसला फरमाया यहूदी के हक में फरमाया। अब मुसलमान जो था, मुनाफिक था, उसने कहा मैं मोहम्मद का फैसला नहीं मानूंगा, चलो उमर के दरबार में चलते हैं। क्योंकि उमर जो है बड़े सख्त मिजाज है, उमर के दरबार में चलते हैं। हजरत उमर के दरबार में जब आए, हजरत उमर से कहने लगा, वो मुसलमान मुनाफिक, इसके आज के जमाने में जो मुनाफिक है इसी तरह का मुसलमान मुनाफिक था। उसने कहा क्या उमर, ये यहूदी है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा फैसला कर दीजिए। उस यहूदी ने कहा ऐ उमर, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, फैसला आप यकीनन कर दीजिएगा, लेकिन तुम्हारे नबी ने जो फैसला किया वो मेरे हक में किया है। तुम्हारे नबी ने जो फैसला किया है वो मेरे हक में किया है। हजरत उमर का पारा चढ़ गया, हजरत उमर को जलाल आ गया। इरशाद फरमाते अच्छा ठीक है रुको दोनों, अभी घर के अंदर से आता हूँ। हजरत उमर तलवार निकाल कर लाए और तलवार उस मुनाफिक मुसलमान की गर्दन पर रख दी और ऐलान किया जो नबी का फैसला नहीं मानता उसका फैसला उमर की तलवार करती है, उसका फैसला उमर की तलवार करती है। उमर तेरी अदालत को सलाम, उमर तेरी सखावत को सलाम, उमर तेरी शुजाअत को सलाम, उमर तेरे इंसाफ को सलाम, उमर तेरी हुकूमत को सलाम, उमर तेरे जाहो जलाल को सलाम, उमर तेरे अजमतो वकार को सलाम। 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह 26 जिलहज्जा को जख्मी हुआ और 1 मुहर्रमुल हराम को इस दुनिया को अलविदाई कहते हुए चला गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब विसाल के करीब पहुंचे, अपने बेटों से कहा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहना कि एक नबी का दोस्त नबी के बाजू में दफन होने की तमन्ना रखता है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दफन हो जाऊं, वरना मेरा जनाजा जन्नतुल बकी में दफन कर देना। सैयदा आयशा ने जब ये सुना तो आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करती हैं ये जगह जो है नबी के बाजू में ये मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं उमर को इजाजत देती हूँ। क्या नसीबा है हजरत उमर साहब, हम सबकी माने का ये जगह, क्योंकि एक तरफ उनके बाप अबू बकर हैं, एक तरफ उनके शौहर रसूल हैं, बराबर की जगह जो थी हजरत आयशा ने फरमाया ये मैंने अपने लिए रखी है, लेकिन उमर ने मेरे शौहर की शरीयत को बचाया है, उमर ने मेरे बाबा के तरीके को अपनाया है, तो मैं जन्नतुल बकी में दफन हो जाऊंगी, उमर नबी के पहलू में दफन हो जाएगा। उस शान की अजमत के मालिक हैं हजरत उमर। इसीलिए जिस गली से निकल जाए शैतान कदम न रखे। अब एक वजीफा बता दूं, जिसको गंदे ख्वाब नजर आते हो, जिसके बच्चे रात में डर जाते हो, नौजवानों को गलत ख्वाब नजर आते हो, तो सोने से पहले अपनी शहादत की उंगली से अपने सीने पर या उमर लिख लिया करो। क्या लिख लिया करो? जब तुम्हारा दिल घबराए तो या उमर लिख लो, शैतानी वसवसे आए तो या उमर लिख लो, गंदे ख्वाब आए तो या उमर लिख लो, गलत चीजें नजर आए तो या उमर लिख लो, रातों को नींद ना आए तो या उमर लिख लो। जब या उमर सीने पे लिखा होगा तो शैतान करीब नहीं आएगा, क्योंकि नबी ने फरमा दिया जिस रास्ते से उमर गुजर जाता है उस रास्ते में शैतान कदम नहीं रखता। तो आज से ये वजीफा अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपने भाइयों को बता दो, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो सीने पर या उमर लिख लिया करो, चाहे हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे किसी भी जबान में लिखो, उर्दू में लिखो, अरबी में लिखो, या उमर लिख लो। इस उमर की बरकत ये होगी इंशाअल्लाह शैतान से महफूज रहेंगे, शैतान के हरबे से महफूज रहेंगे। अल्लाह हम सबों को हजरत उमर फारूक आजम के तरीके को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।